We read in the book of Luke, chapter 3, the same question repeated 3 times at verse 10, verse 12 and verse 14. लूका सुसमाचार उसके 3 अध्याय में वही प्रश्न को 3 बार पूछते हुए हम देखते हैं। लूका सुसमाचार उसका 3 अध्याय 10 वचन, 12 वचन और उसका 14 वचन। Let us read that repeated line in those 3 verses. और उन 3 वचन के भागों में जो वचन बार बार दोहराया गया है उस वचन को हम पढ़ते हैं। We find in Luke chapter 3 verse 10, we have the people asking John the Baptist, saying, what shall we do then? और 10 वचन में हम देखते हैं कि लोग यहाँ पर यूहन्ना से पूछते हैं कि तो हम क्या करें। Then came the tax collectors. और उसके बाद महसूल लेने वाले आए हैं। The tax collectors were considered sinful people publicly. और ये जो महसूल लेने वाले जो लोग हैं ये खुलेआम ये लोग पापी लोग हैं, ऐसे वो लोग कहलाए जाते हैं। They were hated by the general public. और सामान्य जो जनता है वो लोग उनसे द्वेष करते हैं। Because they charged the people extra money. क्योंकि ये लोग ज्यादा बढ़कर पैसे वसूलते हैं। So they were known as notorious sinners. और वो लोग भयंकर पापी ऐसे कहलाते हैं। But they also asked the question, Master, what shall we do? और उन्होंने भी एक प्रश्न पूछा, हे गुरु हम क्या करें? Then the third group of people were soldiers. और तीसरे झुंड के जो लोग हैं ये सिपाही है। Soldiers had such power of the government. और ये जो सिपाही लोग हैं ये अधिकार शासन का ये अधिकार उनके पास है। They had this bad reputation of misusing their power. और अपने अधिकार का दुरुपयोग करने वाला एक मतलब इस विषय में वो लोग बदनाम है। So they were doing violence among the people. और लोगों के मध्य में ये लोग उपद्रव मचाते हैं। Or putting fear in the hearts of people. और लोगों के मनों में भय को ये लोग उपजाते हैं। They also came and asked John the Baptist, what shall we do? और वे लोग भी आकर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से पूछते हैं कि हम क्या करें। By these 3 groups of people raising this question, और ये 3 प्रकार के जो झुंड है जो ये इस प्रश्न उठाते हैं, we realize that they all had now thought of changing their lifestyle. और ये तीनों झुंड के जो लोग हैं उनके जीवन के शैली को बदलने का एक निर्णय उन्होंने लिया है। Now they wanted to do something regarding their lifestyle. और अपने जीवन शैली के विषय में अब वो कुछ करने का निर्णय उन्होंने बना लिया है। This was not a question about what can I do, some kind of good deeds that I may gain merit. That was not the question. और यहाँ पर प्रश्न ये नहीं है कि मैं कौन से अच्छे काम करके मतलब एक अच्छे मतलब अंक को मैं पा सकूं, वो बात नहीं है। The Spirit of God was at work. और परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर काम में है। Because John the Baptist preached divinely energized message. क्योंकि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ईश्वरीय सामर्थ को पाकर उसने ये संदेश दिया है। The Spirit of God now compelled people to do some changes, to bring changes in their lifestyle. और परमेश्वर की आत्मा ने लोगों के मनों में ऐसा उनको विवश किया है ताकि वो अपने जीवन में जीवन शैली में कुछ बदलाव को लेकर आए। That is the true mark of repentance. और पश्चाताप का ये एक सही एक चिन्ह है। Repentance cannot be confined to a room or a church hall. और ये जो पश्चाताप है ये केवल एक कलीसिया के लिए एक कमरे के लिए सीमित नहीं है। Repentance should be seen outwardly in our lifestyle. और ये जो पश्चाताप है खुलेआम हमारे जीवन शैली में ये दिखाई देना है। Now if God gives us repentance tonight, और यदि आज की रात प्रभु हमें पश्चाताप देता है, when we go out of this hall, this repentance will be seen by our lifestyle. और जब हम इस हॉल में से जब हम बाहर जाते हैं तो ये जो पश्चाताप है हमारे जीवन के शैली के द्वारा ये दिखाई देता है। It is a change of heart. और ये मन का एक परिवर्तन है। Change of
attitude, और ये रवैये में ये बदलाव है, change of lifestyle. और जीवन शैली का ये बदलाव है, That is what God is looking for. और यही परमेश्वर देखना चाहता है। God is not looking for a hidden kind of salvation in our lives. परमेश्वर हमारे जीवनों में एक छिपा हुआ एक उद्धार का जीवन वो देखना नहीं चाहता है। He is looking for a demonstration of repentance in our lives. वो हमारे जीवन में पश्चाताप का खुलेआम एक प्रकट जीवन वो देखना चाहता है। The Spirit of God is at work. और परमेश्वर का आत्मा वो काम में है। Even today at this place. और इस समय में इस स्थान में भी वो है। So we all need to now ask this same question from God. और आज यही प्रश्न परमेश्वर से हमें भी पूछना है। What shall we do then? अब हम क्या करें? And God will tell you तब परमेश्वर आपको बताएगा regarding the change that should come over your life. आपके जीवन में जो बदलाव होना है वो आपको बताएगा। You need to be willing. आपको इच्छा प्रकट करना है। This we find John the Baptist exactly touching the thing that they were doing wrong. और यहाँ पर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उन बातों के विषय में वो जिक्र करता है जो काम वो लोग गलत कर रहे हैं। Please remember, according to Luke 1:15, he was a man who was filled with the Spirit of God. लूका सुसमाचार 1 उसका 15 वचन हम देखते हैं, वो ऐसा मनुष्य था जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण था। Luke 1:15, he was filled with the Holy Spirit of God from his mother's womb. वो अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। That is why he was able to do such a thing, say such things. और यही कारण है वो ऐसे कामों को कर सका है, ऐसी बातों को वो बोल सका है। Now today the Spirit of God is moving among us freely. और आज के दिन परमेश्वर की आत्मा हमारे मध्य में वो बहुत ही अच्छे से वो प्रकट हो रहा है। Wherever people gather together in the name of the Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जहाँ कहीं भी लोग इकट्ठा होते हैं, in whatever place where the word of God is preached, और जहाँ कहीं भी परमेश्वर का वचन का प्रचार होता है, the Holy Spirit is at work. परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो काम में है। Please believe in this. और कृपा करके इस पर आप विश्वास करें। You may be truly born again, आप सच में आप मन फिराव आपका हुआ है, but there are definitely things that should change in your life. लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो निश्चित रूप से उनका बदलाव होना है। Things that still remain that are not pleasing to God. और अभी भी ऐसे काम हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य प्रसन्न करने वाले नहीं है। Some of you may not be even born again. और आप में से कुछ लोग नया जन्म भी नहीं पाए होंगे। So then you have this great need of allowing the Spirit of God to bring you to the point of salvation. तो आपके अंदर ये लालसा होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा से आप प्रेम करें ताकि आपके अंदर वो पश्चाताप को लेकर आए। Tonight we are going to read a passage of scripture that has the same kind of question. और इस शाम के समय हम एक वचन के भाग को पढ़ने वाले हैं जहां पर इसी प्रकार का एक प्रश्न हमको दिखाई देता है। Yesterday we read that verse in Mark chapter 10. और कल के दिन मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय में उस वचन के भाग को हम पढ़े हैं। Mark chapter 10 has not only the story of the young man, और मरकुस 10 अध्याय में ना सिर्फ वो जवान का एक कहानी है, it has many other instructions that are so valuable to us. और वहां पर और भी दूसरे निर्देश दिए गए हैं जो आज हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। But to begin with, we are going to read from Mark chapter 10. अब आरंभ करने के लिए मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय से हम शुरू करने वाले हैं, Starting at verse 17 और 17 वचन से and only going up to verse 22. और 22 वचन तक हम पढ़ते हैं। Let me read it for you. मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। And when he was gone forth into the way, that is the Lord Jesus, gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal.
Do not bear false witness, defraud not. Honor thy father and mother. And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest. Go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up the cross, and follow me. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. मरकुस 10 अध्याय 17 से 22। जब वो वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानते आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Gracious, loving Heavenly Father, प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, our great and eternal God, हमारे महान और अनंत परमेश्वर, God who is seeking to bring eternal blessing upon our lives. वो परमेश्वर जो हमारे जीवनों में अनंत काल की आशीषों को लेकर आना चाहता है। Beginning with giving us eternal life, Lord, thou desire to give us abundant life. प्रभु जी, अनंत जीवन आपने में दिए हैं, लेकिन प्रभु आप हमें बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। Oh Lord, give us that ability today to ask this question from thee. प्रभु जी, आप आज हमें ऐसी योग्यता दीजिए ताकि ऐसे प्रश्न प्रभु आज आप हमसे हम पूछ सके। Lord, what should I do? हे प्रभु, मैं क्या करूं? In this man's words, O Lord, that we have, what should I do to obtain eternal life? प्रभु जी, इस मनुष्य के शब्दों में, हे प्रभु, मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? Gracious loving Father, may our search be genuine. हे स्वर्गीय प्रेमी पिता, हमारी जो खोज है वो खरा रहे। May the Spirit of God bring conviction to our hearts. और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मनों को वो कायल करे। May there be new life springing up within us. हमारे अंदर एक नया जीवन वो उमड़ने पाए। Visit us, O loving Savior, the Lord Jesus. हे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आप हमसे भेंट करें। Be thou in the midst of us. आप हमारे मध्य में रहे। We kneel in thy presence. और प्रभु जी, हमें आपकी उपस्थिति की आवश्यकता है। Oh Lord, help us that we may not go away sorrowful. प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें ताकि हम दुखी होकर वापस ना जाए। We may go with heavenly joy from your presence. प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में स्वर्गीय आनंद को पाकर हम जा सके। So give us thy word. इसलिए प्रभु आपका वचन आप हमें दीजिए। Give us, Lord, that persuasion of the Spirit of God. और प्रभु जी, पवित्र आत्मा को खोज करने वाला आत्मा आप हमें दीजिए। We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. धन्यवाद के साथ हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। In Matthew chapter 19, we have some information about this encounter this man had with the Lord Jesus. मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय में ये जो जवान प्रभु यीशु मसीह के साथ इसका भेंट हुआ है,
उसके विषय में कुछ बातों को वहां पर हमें दिखाई देते हैं। In 19 of Matthew and verse 20, मत्ती सुसमाचार 19 अध्याय और उसका 20 वचन, the young man said unto him, उस जवान ने उससे कहा, all these things have I kept from my youth up. इन सब को तो मैंने अपने जवान बालकपन से मानता आया हूँ, What lack I yet? और मुझसे अब क्या घटी है। So we understand that he was a young person. और इन बातों से अब हमें समझ में आता है कि वो एक जवान है। To be a young man or a young woman is a great experience. और जवान भाई होना, जवान बहन होना, ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव है। The best part of your life, I should say. और मैं ऐसा कहता हूँ, आपके जीवन का एक उत्तम ये भाग है। A part that can really be very useful to God and to yourself. और ये ऐसा भाग है जो आपके लिए और परमेश्वर के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। So we can relate to this story. और इस कहानी के साथ हम उसको देख सकते हैं। This man can be like any one of us. और ये जो जवान, ये जो मनुष्य है, हम में से कोई एक के जैसा हो सकता है। He was a young man. वो एक जवान है। Then in Mark chapter 10 that we read, और मरकुस 10 अध्याय जो हम पढ़े हैं, in verse 22, 22 वचन में we read that he had great possessions. और हम पढ़ते हैं कि वो बहुत धनी था। Oh, this is what young people are desiring to have. और यही बात को जवान लोग चाहते भी हैं। Enough money to spend. और बहुत सारा पैसा मिले ताकि खर्च करे। But this man had that need met. लेकिन ये जो मनुष्य था, ये आवश्यकता उसके जीवन में पूरी हो गई है। He was a rich man. वो एक धनी मनुष्य है। Not just middle class rich man, he had great possession. और वो कोई मध्यस्थ आय का मनुष्य नहीं था, लेकिन बहुत धनवान है। That means in present day terms, he had a house and land and a car and everything he wanted. और इन दिनों में यदि हम कहें तो उसके पास घर है, जमीन है और गाड़ियां हैं। Great possessions. अब बहुत धनी है। And then we have in Luke, in the Gospel of Luke chapter 18, लूका 18 अध्याय में लिखा हुआ है, a little bit more information. और थोड़ा अधिक जानकारी मिलता है। Luke chapter 18 and verse 18. लूका 18 अध्याय का 18 वचन, And a certain ruler asked him saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? So he was a man of authority. वो एक अधिकार पाया हुआ मनुष्य है। He was in the society known as a ruler. और वो समाज में एक सरदार के रूप में पहचाना जाता है। Quite young in his life, he had achieved a lot. और उसके जवानी के दिनों में बहुत कुछ उसने उपलब्धि प्राप्त की है। Maybe he was very well educated. हो सकता है कि बहुत ही अच्छा पढ़ा लिखा है। And he was a ruler now in that, maybe in his area and his region, maybe he was a kind of a man always people looked up to. और उसके मतलब जहाँ कहीं भी वो रहता है, उस इलाके में मतलब एक अधिकारी के रूप में है, लोग उसके और सब बातों के लिए देखते So हैं। now we have a man of that caliber having an encounter with the Lord Jesus. ऐसी योग्यता रखने वाला मनुष्य अब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका आमना सामना हो गया है। Now this whole chapter is such a valuable chapter which has so much of instruction. और ये जो अध्याय है, ये बहुत ही बहुमूल्य अध्याय है और इसमें बहुत सारे निर्देश हमारे लिखे गए हैं। It is good for you to read it devotionally if you have time tonight. और यदि आज रात यदि आपके पास समय है, बहुत ही भक्ति के साथ आप इस अध्याय को आज पढ़िए। So before we talk about this rich young ruler, और इस जवान धनी सरदार के विषय में बात करने से पहले I would like to deviate for 5 minutes to look at the first few verses of the chapter. और 5 मिनट मैं लेना चाहता हूं ताकि इस अध्याय के आरंभ के कुछ वचनों को हम देख सके। Because the message is all the way from the beginning for young people. और क्योंकि ये जो संदेश है आरंभ से ही ये जवानों के लिए है। There in Mark chapter 10, there was a big question raised with the Lord Jesus concerning marriage. और यहाँ पर
प्रभु यीशु मसीह के पास यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठाया गया है जो विवाह से संबंधित है। Not only marriage and about divorce. केवल विवाह की बात नहीं, विवाह और तलाक के बारे में है। And they wanted to know the truth. और वो लोग सच्चाई को जानना चाहते हैं। Because apparently that would have been a burning question. Many young people would have entered into marriage and they were having some problems. और क्योंकि बहुत से जवान लोग विवाह किए गए हैं और उनके जीवन में कुछ समस्याएं हैं जो मतलब वो लोग अब उसको सामना कर रहे हैं। I am sure that there are young people here in the audience today who are now at marriageable age. और मैं जानता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए लोगों में बहुत से ऐसे जवान हैं जो अब विवाह के उस उम्र में वो लोग आए हैं। And you have finished your education. अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है। Maybe you are employed. अब हो सकता है कि अब आप नौकरी कर रहे हैं। And maybe now few people would have asked you about your marriage. और हो सकता है कि कुछ लोगों ने विवाह के विषय में आपसे संपर्क किया हो। Some of you may not have liked that question very much. और आप में से कुछ लोगों को वो प्रश्न शायद अच्छा नहीं लगा हो। Mostly worried about your marriage would be your parents. और आपके विवाह के विषय में अधिक चिंता करने वाले आपके माता पिता है। Are you ready to get married? क्या आप विवाह करने के लिए तैयार है? Now, this is very important question in life. और ये जीवन में बहुत ही प्रमुख ये प्रश्न है। I want to just put down here very clearly before you from the scriptures the spiritual principle concerning marriage. मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन से बहुत ही सरल मतलब विवाह के विषय में जो सिद्धांत है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। Marriage between two believers is a very uniquely interesting situation. और दो विश्वासियों के मध्य में विवाह जो है ये बहुत ही अनोखी रीति से मतलब किया हुआ ये काम है। It is very different to any other marriage that will take place in the world. और संसार में होने वाले जो विवाह है उस विवाह से ये जो विवाह है ये बहुत अनोखा है। God comes right into this marriage between two people, believers. और दो लोग जो विश्वासी है उनके जो विवाह है उनके मध्य में स्वयं प्रभु ही आता है। I read in Mark chapter 10 verse 7 and 8. मरकुस सुसमाचार 10 अध्याय 7 और 8 वचन में मैं पढ़ता हूँ। So particularly those who are of marriageable age, please read them. और विशेष करके जो विवाह के उम्र में आए हैं वो लोग इस वचन को पढ़िए। Young people who are going to school and the university, don't worry about it very much. और स्कूल जाने वाले यूनिवर्सिटी जाने वाले लोग इस विषय में आप ज्यादा चिंता ना करें। Your time will come. आपका भी समय आएगा। For this cause shall a man leave his father and mother and cleave to his wife. They twain shall be one flesh. So then they are no more twain but one flesh. इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। In verse 8, one flesh is repeated twice. 8 वचन में एक तन ये 2 बार आया है। And it is also said, they are no more two. अब वे 2 नहीं। How can that be? ये कैसे हो सकता है? Is it just a beautiful idea? क्या एक कोई अच्छा एक विचार है? Only a just kind of a vague idea that two people shall be one? क्या कोई ऐसे ही एक कल्पना या फिर विचार है कि 2 लोग एक तन होंगे? Because they had a wedding. क्योंकि उनका विवाह हो गया है। They held hands. इसलिए कि वो हाथ पकड़ लिए हैं। They gave promises. इसलिए कि वो उन्होंने प्रतिज्ञाएं दी है। Do you think this Christian marriage is something like that? आप सोचते हैं कि मसीह में जो विवाह है कुछ ऐसा ही है? No, the Lord Jesus was repeating, they shall be one flesh. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दोहराया और कहा कि वे दोनों एक तन होंगे। But for us not to misunderstand that sentence, he says, they shall be no longer two. और हम इसको गलत रीति से ना ले, इसलिए वो हमको समझाते हुए कहता है वो एक होंगे। They shall be one flesh all the way. और पूरे जीवन भर वो लोग एक तन होंगे। Every day. हर दिन। Day and night. और दिन और रात। So that shows the idea that this is not about physical relationship.
तो इससे हमको ये विचार आता है कि ये कोई शरीर के मतलब संबंध की ये बात नहीं है, This is a deep spiritual truth. और ये बहुत ही गहरा एक आत्मिक ये सच्चाई है। The surgery, spiritual operation that God will perform at the marriage of a Christian believing couple. और ये एक आत्मिक एक सर्जरी है, जब दो विश्वासी लोग विवाह में जोड़े जाते तब प्रभु करता है, That is called spiritual union. और ये एक आत्मिक एक एकता हम कहते हैं। Now we can have three kinds of union. अब हम तीन प्रकार की एकता को हम देखते हैं। Now this is not a marriage service, अब ये कोई विवाह का कोई संदर्भ नहीं है, but it's good to share these thoughts. लेकिन ये विचार बताना बहुत अच्छा है। When you hold hand with someone, there is bodily union taking place. और जब आप किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो शरीर के रीति से आप एक हो जाते हैं। Then one more step ahead, और एक कदम आगे बढ़कर you express your love to somebody. आप अपने प्रेम का प्रकट किसी दूसरे से आप करते हैं, Between man and woman. मनुष्य और स्त्री के बीच में। Man will say, I love you. और आदमी कहता है मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Then woman will say, I too love you. तब वो औरत कहती है कि मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। That is called soulic union. और ये मतलब प्राण का एक होना। Soul is the seat of emotions. और ये जो प्राण है ये हमारे भावनाओं का एक केंद्र है। So, touching each other is bodily union. और एक दूसरे को छूना ये शरीर का एक एकता है। Expressing your love is soulic union. और हम अपने विचारों को प्रकट करना ये प्राण का एकता है। Many people think that marriage has only those two things, which is wrong. बहुत से लोग सोचते हैं कि विवाह मतलब ये दोनों ही बातें हैं, ऐसा वो सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। Exclusively for God's people. और विशेष करके परमेश्वर के लोगों के लिए। If you have the Lord Jesus as the Lord of your life, और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन का प्रभु आपने बनाया है, there is spiritual union. वहां पर एक आत्मिक एकता भी है। That is, the spirit of the man is united with the spirit of the woman. और मनुष्य का जो आत्मा है वो स्त्री के आत्मा के साथ वो एक हो जाता है। Now that is the marriage that you must enter into. और ये वो विवाह है जिसमें आपको प्रवेश करना है। Please make sure that you marry a believer. और इसलिए आप इस बात पर ध्यान दीजिए, जब आप विवाह करेंगे आप एक विश्वासी ही विवाह करें। Only a believer. केवल विश्वासी से करें। Otherwise, you cannot enter into spiritual union. यदि ऐसा नहीं है तो आप आत्मिक एकता में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। Because one spirit is alive while the other spirit is dead. क्योंकि एक आत्मा जो है वो जीवन है, दूसरा जो आत्मा है वो मरा हुआ है। So these nice boys who are available out in the world, the nice girls that who are available out in the world are of no use if they are not born again. और संसार में जो सुंदर लड़के हैं और सुंदर लड़कियां हैं वो आपके लिए किसी भी रीति से वो लोग काम के नहीं है। If such marriage takes place, यदि ऐसा विवाह होता है, there is only twofold union. और वहां पर सिर्फ दो प्रकार के एकता है। That cannot stand the test of the circumstances of this life. और वो जो जीवन में जो परिस्थितियां आती है उन परिस्थितियों का वो सामना नहीं कर पाएंगे। Many people who said I love you now say I hate you. जो लोग बोलते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं वही लोग बाद में बोलेंगे मैं आपसे द्वेष करता हूं। Many people who did not let the hand go, always holding the hand, now they are walking about 3-4 feet apart. और एक समय जो हमेशा हाथ पकड़ के रहते थे, हाथ नहीं छोड़ते थे, अब वो लोग 3-4 फुट का अंतर रखकर वो चलते हैं। Don't fall into that situation. और ऐसे परिस्थितियों में आप ना पड़े। You are not married yet? अभी भी आपका विवाह नहीं हुआ है। Then remember, young man, young woman, you can do it right.
और इस बात को आप स्मरण करें, जवान भाई जवान बहन, आप अब ये कर सकते हैं। When the marriage service takes place, जब विवाह की जो सेवाएं होती हैं, God is present. परमेश्वर उपस्थित है, God will come there. परमेश्वर वहां पर आता है, He will bring the two spirits together, और वो दो आत्माओं को निकट लेकर आता है, binding them together. और उनको एक दूसरे के साथ वो बांधता है। Look at verse 9 of Mark 10. मरकुस 10 के 9 में आप पढ़िए, What therefore God hath joined together. इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है। What has God joined together? परमेश्वर ने अब क्या जोड़ा है? Now you must be able to answer my question. Please answer. अब आप मेरे प्रश्न का कृपा करके उत्तर दीजिए। What has God joined together? प्रभु ने क्या जोड़ा है? Two spirits of two individuals. और दो व्यक्तियों के दो आत्माओं को उन्होंने प्रभु ने जोड़ा है। And the Lord Jesus said, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, let not man put asunder. उसे मनुष्य अलग ना करे। The idea there is, let not man try to put asunder. और यहाँ पर विचार ये है कि मनुष्य उसको अलग ना करे। You cannot do it. आप उसको नहीं कर सकते हैं। It is permanent. ये हमेशा के लिए है। This truth sometimes we fail to proclaim because of the circumstances in which some believers are living. और इस सच्चाई को कई बार हम प्रकट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में जो विश्वासी लोग जी रहे हैं, उन परिस्थितियों के कारण। But for the sake of young people who are waiting to be married, we must tell this. लेकिन जवान लोग जो विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं, उनके लिए हमें ये बताना है, Marriage between believers is permanent. और विश्वासियों के मध्य में जो विवाह है वो हमेशा के लिए है, Eternally permanent. वो अनंत काल के लिए वो मतलब स्थायी है। There is a provision in the word of God. और परमेश्वर के वचन में ये भी प्रबंध है, If one party dies, the other party could marry again. और यदि दोनों में कोई एक जन मर जाता है तो फिर से दोबारा विवाह कर सकते हैं। But here, while both are alive, there is no separation possible. और जब तक दोनों जीवित है, दोनों को अलग होने का कोई यहाँ पर पर्याय नहीं है। Maybe you may have seen some examples of people separating. और आपने कुछ उदाहरणों को देखा होगा कि जहाँ पर लोग अलग हो जाते हैं। We are not condemning them, हम उनको दंड नहीं दे रहे हैं, but we want to know that it is against the word of God. लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह परमेश्वर के वचन के विरोध में है। If both have been believers यदि दोनों विश्वासी है and they married in good faith, और अच्छे विश्वास में उन्होंने विवाह किया है, that union is permanent. और वो जो एकता है वो सदा के लिए है। So that is why those who are now in marriageable age, और इसलिए आप जो विवाह के उस अवस्था में आए हैं, please take your life very seriously before God. और परमेश्वर के सामने आप अपने जीवन को बहुत गंभीरता से आप लीजिए। You must be very sure that God has chosen this person or the other person as your life partner. आप इस विषय में बहुत निश्चय होना चाहिए कि इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने मेरे लिए चुना है। Finding God's will is a difficult thing. परमेश्वर की इच्छा को जानना ये थोड़ा कठिन काम है। God is willing to guide us through His word. परमेश्वर अपने वचन के द्वारा वो हमारी अगुवाई करता है। But that is only number one of the list. लेकिन ये उस जो सूची है उसमें ये सिर्फ पहला भाग है। There are other ways by which God will guide you. और दूसरे भी मार्ग है जहां से परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। All those ways must tell the same thing. लेकिन ये सभी जो मार्ग है एक ही बात को बताना है। Don't be in a hurry. आप जल्दबाजी ना करें। There is a great error that is now among believing families. और विश्वास करने वाले परिवारों में इन दिनों में एक बहुत बड़ी एक गलती है। Parents will find a partner for their boy or the girl. और माता पिता जो है उनके लड़के के लिए, लड़की के लिए कोई संबंध देखते हैं And say this is a nice boy we have found. और वो कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है, हमने देखा है। But they have not found out God's will. लेकिन उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने नहीं जाना। Maybe they didn't have the capacity to do so. और शायद वो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा करने की एक सामर्थ्य हमारे अंदर है। But now you must have that capacity and ability.
लेकिन आपके अंदर वो योग्यता, वो क्षमता होनी चाहिए ऐसा करने की। Parents might even tell you, now this is the boy, this is the girl, now go and find a verse. और हो सकता है कि आपके माता पिता बोलते हैं कि ये लड़का है या फिर ये लड़की है, आप जाकर परमेश्वर से कुछ वचन ढूंढो। Beware of that advice. इस सुझाव से आप बचे रहे। You can't find Bible verses like that. बाइबल में से ऐसे वचनों को आप नहीं निकाल सकते हैं। Don't get into the wrong track by your own imagination. आप अपने ही विचारों से गलत मार्ग में आप मत जाइए। Please, you need to cultivate the habit of listening to God's voice आप परमेश्वर की आवाज को सुनने का एक आदत आपको लगाना है on a daily basis. और हर दिन के क्रम में होना है। I know some of you were present last youth camp. We were discussing about hearing the voice of God. आप में से कुछ जवान लोग बोलते होंगे कि यूथ कैंप में परमेश्वर की आवाज को सुनने के बारे में हमने सुना है। It is not simply receiving one verse. और ये सिर्फ एक वचन पाने की बात नहीं है। It is God speaking to you again and again. परमेश्वर बारंबार आपसे बात करने वाली ये बात है। How can we do this? और अब हम ये कैसे कर सकते हैं? We must have the habit of doing it. और इसको करने की आदत हमको होनी चाहिए। We need to be experienced in that. और इसमें हमको अनुभव की आवश्यकता है। So you must start if you have not started up to now, today itself. और यदि अब तक आपने ऐसी आदत नहीं बनाए हैं तो आज से आप शुरू करें। Listening to God's voice through the reading of the Bible. परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा परमेश्वर की आवाज को सुनना। God must bring that conviction in your heart through the written word of God. और परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा परमेश्वर ही आपके मनों को वो कायल करना है। It will reveal to you the perfect will be revealed to you first of all through the word of God. और सबसे पहले परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा आपको प्रकट होती है। But we must have had prior experience of that, practice of that. लेकिन इसके लिए इसके पहले इसका आपको अनुभव चाहिए, इसका आदत आपको होनी चाहिए। If we try to do it only when the marriage question comes, we are going to fail. मान लीजिए सिर्फ शादी के समय में यदि हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम विफल हो जाएंगे। So young people who are in their marriageable age, please understand this. कृपा करके विवाह के उम्र में जो जवान भाई बहन है इस बात को आप समझिए। Do not move until God gives you the full confirmation. और जब तक संपूर्ण रीति से परमेश्वर अपने प्रमाण को आपको नहीं देता आप आगे ना बढ़े। God will speak again and again. परमेश्वर बार बार आपसे बात करता है। God is not in a hurry. और परमेश्वर कोई जल्दबाजी में नहीं है। Somehow discipline yourself to hear the voice of God. और किसी ना किसी रीति से परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए आप अपने आप को अनुशासन में आप लेकर आइए। Through the written word of God. परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा। I was at a wedding of two believers. मैं एक विश्वासियों के विवाह में मैं था। Now these brothers had this practice of just before the wedding service started speaking to the bride and the groom. और अब वो विश्वासी जो भाई बहन थे उनसे विवाह से पहले बात करने की एक आदत उनको थी। And this question, I was there when they asked the question, these brothers asked the question, has God spoken to you concerning your marriage from a verse in the Bible? अब ये भाई उस शादी के पहले वो भाई से पूछ रहा है कि इस विवाह के विषय में क्या परमेश्वर ने कोई वचन आपको दिया है? And this young man said, yes, many verses are there. और वो जवान ने कहा हाँ बहुत से वचन दिए हैं। Do you want me to give all the verses? और उसने कहा क्या मैं सब वचन बताऊं? Then I knew this man has been searching for God's will. तब मुझे पता चला कि ये जो व्यक्ति है परमेश्वर की इच्छा को ये मतलब जानने वाला है। That should be your experience. और ये आपका अनुभव होना चाहिए। So do not risk this danger in your life of making your married life an unsuccessful one. और इसलिए इस जोखिम को आप ना उठाइए कि आपके विवाह को आप असफल बनाने का जोखिम मत उठाइए। You must have that very deep conviction, this is the will of God. और आपके अंदर एक गहरा एक आपको
एक कायलाप होना चाहिए कि ये परमेश्वर की इच्छा है। Then two believers come together, there is spiritual union. अब जब दो विश्वासी एक संग आते हैं तो वहां पर आत्मा की एकता है। God says, I will not separate it. और परमेश्वर कहता है मैं उसे अलग नहीं करूंगा। No man should try to do that. और कोई मनुष्य भी ऐसा ना करे। In the world, there is a law in the country. और दुनिया में, देश में एक कानून है। Under the law, a divorce is possible. और इस कानून के तहत तलाक हो सकता है। That is the law of the land. और ये देश का एक कानून है। Now we are under God's law. लेकिन हम परमेश्वर के कानून के नीचे हैं। So there is no divorce for God's people. लेकिन तो परमेश्वर के लोगों के लिए तलाक नहीं है। So do not let us say we are not compatible. और आप ये मत बोलिए कि हम अब एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। Compatibility, now we are bringing in computer language also. अब हम कंप्यूटर की भाषा लेकर आ गए हैं। But that is not going to be right. लेकिन ये सही नहीं है। You will be very unhappy आप बहुत मतलब उदास हो जाएंगे afterwards बाद में। if you go that way. और यदि इस मार्ग में यदि आप जाते हैं, You will be unhappy the rest of your life. आपके बाकी जीवन भर आप उदास रहेंगे, अशांत So रहेंगे। please understand the value of this Mark chapter 10. और मरकुस सुसमाचार इस 10 अध्याय के महत्व को आप समझिए। Now somebody might of authority of this world can give you a paper signed and saying you are divorced. और इस संसार का कोई भी अधिकारी आके वो साइन करके आपको दे सकता है कि आपका तलाक हो गया है। But God has not divorced you. लेकिन परमेश्वर ने तो तलाक नहीं दिया है। You are still married. आप अभी भी विवाहित है। That is why the Lord Jesus said, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, you divorce and marry another person, you are committing adultery. आप तलाक देकर फिर से दोबारा शादी करते आप व्यभिचार कर रहे हैं। For to both the man and the woman, the Lord Jesus said, verse 11, verse 12. 11 और 12 वचन में आदमी से भी कहा, औरत से भी प्रभु ने कहा। So this is why we cannot make a mistake about it. और यही कारण है इस विषय में हम गलती नहीं कर सकते हैं। Don't be afraid. और कृपा करके आप मत डरिए। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। But we must be sincere and honest. लेकिन हमें बहुत ही खरे हमको सच्चे रहना है। God must guide you through His word first of all. और सबसे पहले परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करना है। So now itself, please have that practice of listening to God's voice through the written word of God. और इसलिए आज से आप इस आदत को बना लीजिए, परमेश्वर के लिखित वचन के द्वारा उसकी आवाज को आप सुनते रहिए। Try to share it with others. और दूसरों को ये बताने की आप कोशिश करें। This is what God spoke to me today. आज के दिन प्रभु ने इस रीति से मुझसे बात किया है। From this line, from this sentence, God has guided me. He has spoken to me. इस लाइन के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बात किया, प्रभु ने मेरी अगुवाई किया है। If you have that practice, यदि ये आदत आपकी होगी, even when it comes to important things of life, it will stand good for your life. और जब प्रभु आपके जीवन में जब प्रमुख बातें आएंगी, तब भी आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। So we just took a detour because I felt that I should not bypass this in the same chapter. The chapter begins with that discussion. और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये प्रमुख बातें हैं और ये इसी अध्याय में ये वचन है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इसको छोड़कर नहीं जाना That है। discussion is most relevant to young people. और ये जो वार्तालाप है विशेष करके जवानों के लिए बहुत आवश्यक है। Marriage is a blessed union. और विवाह जो है बहुत ही आशीषमय वो एकता है। But we must do it the right way. लेकिन इसे सही क्रम में हमको करना है। Be honest before God. और परमेश्वर के सामने आप खड़े रहे। God will take you and guide you and make everything beautiful in His time. परमेश्वर आपको लेगा, आपकी अगुवाई करेगा और अपने समय में सब कुछ वो अच्छा करेगा। We find this rich young ruler और यहाँ पर जवान धनी अधिकारी को हम देखते हैं suddenly appearing from nowhere. और अचानक वो प्रकट हो जाता है। The Lord Jesus walking on the road और प्रभु यीशु मसीह रास्ते से जा रहा है and He came with the right question. और वो सही प्रश्न लेकर वो आया है। I want to show you some good things about this man. और इस मनुष्य के विषय में कुछ अच्छी बातें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। The story did not end well. और इस ये कहानी का अंत अच्छा नहीं हुआ है। No, our stories
none of us should have such an end to our story. और हमारे जीवन के कहानियों में किसी का भी ऐसा अंत नहीं होना चाहिए। But this man was good. लेकिन ये मनुष्य तो अच्छा था, He did the right thing. उसने अच्छा काम किया He है, asked the right question. सही प्रश्न उसने पूछा है। See, he came with the right question. What shall I do that I may inherit eternal life? Verse 17. और यहाँ पर 17 वचन में वो सही प्रश्न पूछता और कहता है कि अनंत जीवन की तो अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? What shall I do? मैं क्या करूं? So he knew about this eternal life. और ये अनंत जीवन को ये जानता है। He was not an atheist. वो कोई नास्तिक नहीं है। He was not a person who did not believe in life after death. और वो ऐसा मनुष्य नहीं है जो मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास नहीं करने वाला है। He knew that there will be life beyond death's door. और वो इस बात को जानता है कि मृत्यु के दरवाजे के बाहर और एक जीवन है। He was concerned about the well-being of his spirit. और वो अपने आत्मा के भलाई के विषय में वो जानता है। So he was a good man. वो अच्छा मनुष्य है। Are you concerned about your eternal destiny? क्या आप अपने अनंत काल के जीवन के विषय में क्या आप चिंतित हैं? There was a time that I had great fear in my heart about my eternal destiny. और एक समय था मेरे जीवन में मेरे अनंत काल के गंतव्य के विषय में मेरे अंदर बहुत चिंता थी। As a teenager, as I thought about my death, I was so afraid. और मेरे किशोर अवस्था में जब ये मृत्यु के बारे में मैं सोचता था तो मैं बहुत डर जाता था। What will happen to me और when my body dies? मेरा शरीर जब मर जाएगा तो मेरे साथ क्या होगा? Oh, unknown future. मतलब अज्ञान एक भविष्य है। I didn't know what to do. और मुझे पता नहीं कि अब क्या करना है। Whom to ask help from? और किससे मदद मांगना है। So I prayed to an unknown God. और मैंने अनजाने परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया। I prayed and said, मैंने प्रार्थना करके कहा, Oh God, if there be a God, हे परमेश्वर यदि कोई परमेश्वर है, please listen to me. कृपा करके मेरी सुने। Show me the truth. और मुझे सच्चाई को दिखाइए। What will happen to me after I die? और मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ क्या होगा? I had that prayer as a teenager. किशोर अवस्था में ये प्रार्थना मैं करता था। And God answered that prayer in the last year of my teenage time period. और मेरे किशोर अवस्था के आखिरी सालों में परमेश्वर ने उस प्रार्थना का उत्तर दिया। God revealed himself to me. परमेश्वर ने अपने आप को मेरे लिए प्रकट किया। God visited me. और परमेश्वर ने मेरा भेंट किया। So this young man asked the right question. और ये जो जवान था सही प्रश्न उसने पूछा है। By all means, ask this question. और हर प्रकार से इस प्रश्न को आप पूछिए। Look at the good things about this man. और इस मनुष्य की अच्छी बातों को आप देखिए। In verse 17, 17 वचन में we find him come running. हम वो दौड़ते हुए आते हुए हम देखते हैं। He had such urgency. इतना मतलब वो जल्दबाजी में था। The Lord Jesus was passing by. और प्रभु यीशु मसीह वहां से निकल रहा है। He was very much like Zacchaeus. और ये जक्कई के समान ही है। Only thing he didn't climb on a tree. और फर्क यही है कि ये पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ा है। He ran. वो दौड़ा है। He came running. दौड़ कर आया है। He didn't want to miss the opportunity. और इस अवसर को वो खोना नहीं चाहता है। Now you have come here tonight. अब आप लोग इस शाम के समय यहाँ पर आए हैं। What is going to be the end result? अंत का परिणाम क्या होने वाला है? Him asking the right question did not guarantee him eternal life. सही प्रश्न पूछना उसको अनंत जीवन का कोई भरोसा नहीं मिला है। Him running to the Lord Jesus did not guarantee him eternal life. और दौड़कर प्रभु के पास आना अनंत जीवन उसको मिलेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। He had that urgency. और उसके अंदर वो लालसा थी। He didn't want to let this opportunity go. और इस अवसर को वो खोना नहीं चाहता था। Please now follow carefully. कृपा करके आप ध्यान से आप सुनिए। In the same verse we find the third good thing about this man. और इसी वचन में उस मनुष्य के तीसरे अच्छे गुण को हम देखते हैं। He knelt down in front of the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने घुटने टेके। In verse 17 he kneeled unto him. 17 वचन में और उसके आगे घुटने टेक कर। What a good thing. कितनी अच्छी बात है। What a good gesture there, that showing respect
to the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह को सम्मान दिखाने का कितना अच्छा ये तरीका है। He was a well brought up young man. वो अच्छे परवरिश किया हुआ एक जवान है। Though he himself was a ruler, यद्यपि वो खुद भी एक सूबेदार है। rulers do not want to kneel down. और ये जो सूबेदार लोग रहते हैं वो ऐसे वो घुटने टेकना नहीं चाहते। But he knelt before the Lord Jesus. लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सामने वो घुटने टेका। Now some of you here coming here are willing to kneel down before the Lord Jesus. और आप में से कितने लोग यहाँ पर आए हैं और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने के लिए आप इच्छुक है। But this will not guarantee you that you have eternal life. और लेकिन ये आपको कोई भरोसा नहीं देगा कि आपको अनंत जीवन मिलेगा। Oh, there is still a possibility. God forbid. There is a still possibility of your story ending in sorrow. और यहाँ पर ऐसी शक्यता है, प्रभु ऐसा ना करे, आपका जीवन भी गलत रीति से अंत हो सकता है। So let the Spirit of God now move in your heart. और प्रभु का पवित्र आत्मा अब आपके हृदयों में वो काम करने दे। To bring you through to eternal life. ताकि वो आपको अनंत जीवन में वो लेकर आए। For this man, it was so close, but it was so far at the same time. इस मनुष्य के लिए बहुत नजदीक था, लेकिन अब वो बहुत दूर हो गया है। It was so close. बहुत नजदीक था। Eternal life. अनंत जीवन। But लेकिन he didn't get it. लेकिन वो उसको पा नहीं सका। He went away sad. वो दुखी होकर वापस चला गया। This is a very dangerous situation. ये बहुत ही कठिन ये परिस्थिति है। Any one of us can be in that category. और हम में से कोई भी इस स्थान में रह सकते हैं। Then look at what he says later. उसके बाद वो क्या कहता है आप देखिए। When the Lord Jesus told him about some part of the few things from the 10 commandments, जब प्रभु यीशु मसीह ने 10 आज्ञाओं में से कुछ भागों को जब प्रभु ने उसको बताया, he said in verse 20, 20 वचन में वो कहता है, Master, all these have I observed from my youth. उसने कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। Apparently he was truthful when he said that. जब उसने ये बात कहा, वो वास्तव में वो सच बोल रहा था। In the eyes of God, that is not exactly right. और परमेश्वर की दृष्टि में वो संपूर्ण रीति से सच नहीं है। But in the eyes of man, it was like that. It looked like that. लेकिन मनुष्य के दृष्टि में ऐसा दिख रहा था। That is why, in front of the crowd, without any fear, he said that. और इसी कारण सब लोगों के सामने बिना कोई डर से उसने ये बात कह दिया। From my young days, I have kept all these. लड़कपन से ये सब मैं मानते आया हूँ। What he meant was that he was trying to do everything right. और वो क्या कहना चाहता है कि वो कहना चाहता है कि मैं सब कुछ सही करना चाहता हूँ। No one in the crowd ever said, hey, don't lie to the Lord Jesus. और उस भीड़ में से किसी ने भी वो जवान से नहीं कहा कि प्रभु के सामने झूठ मत बोलना, झूठ नहीं बोलना है। Apparently that was what they saw outwardly from this man. क्योंकि वास्तविक रीति से बाहरी रूप से लोगों ने यही बातों को देखा है। Keeping the commandments, आज्ञाओं को मानना, that did not guarantee him eternal life. और ये अनंत जीवन उसको मिलेगा, इसका कोई ये भरोसा नहीं है। Then we have something very, very important. और अब हम देखते हैं कि बहुत एक प्रमुख बात अब देखते हैं। Something that we usually think that will definitely secure him eternal life. और हम में से कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अब इस जवान को निश्चय अनंत जीवन अब इसको मिलेगा। What is it? वो क्या है? In verse 21. 21 वचन में। Please look at it. Verse 21. Then Jesus, beholding him, loved him. यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। Loved by the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेम किया गया। In some other places of the Bible, बाइबल के कुछ अलग संदर्भों में you find when God, the Lord Jesus loved them, they really came through to eternal life. और जब प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे प्रेम किया तो वो अनंत जीवन में आ गए हैं। But this man did not. लेकिन ये मनुष्य नहीं आया है। He had the very best thing. और उसके बाद सब उत्तम बातें थी। Loved by the Lord Jesus. प्रभु यीशु मसीह ने उसे प्रेम किया। The Lord Jesus looked at him. प्रभु यीशु मसीह ने उसे देखा and loved him. उसे प्रेम किया। Oh, that means there was this warmth in the heart of the Lord Jesus which desired him eternal blessing, eternal good for him. प्रभु यीशु मसीह बड़ी लालसा के साथ उसको अनंत जीवन और अनंत काल के भलाइयां उसके जीवन में प्रभु करना चाहता है। Jesus loved him. यीशु ने उससे प्रेम किया। Tonight I can without fear proclaim to you that Jesus
loves you. और इस शाम के समय बिना कोई डर के मैं इस बात को कह सकता हूँ कि यीशु आपसे प्रेम करता है। Even little children know that. और बच्चे भी इस बात को जानते हैं। Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. यीशु मुझसे प्रेम करता है, मैं इस बात को जानता हूँ क्योंकि बाइबल ऐसा बताता है। But that does not guarantee you salvation. लेकिन इसका प्रमाण नहीं है कि आपको उद्धार मिलेगा। There has to be something more. और इससे भी बढ़कर कुछ होना चाहिए। Now the story is ending. अब ये कहानी अंत हो रहा है। He could not pass the test. अब ये इस परीक्षा को वो पास नहीं कर पाया है। The Lord saw his real problem. और प्रभु ने उसके सही समस्या को प्रभु ने देखा। Having loved him, उससे प्रेम किया। that Jesus saw he was a man who trusted in his riches. प्रभु ने देखा कि ये वो मनुष्य है जो अपने धन के ऊपर भरोसा रखा है। Because the Lord Jesus said that. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा है। He said that this person trusted in his riches. और उसने कहा कि ये मनुष्य ने अपने धन के ऊपर उसने भरोसा रखा है। And he said it is very difficult for such people to enter into the kingdom of God. और उसने कहा ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। That was the testimony of this man. और ये मनुष्य की ये गवाही है। Verse 24 latter part. और 24 वचन का आखिरी भाग। How hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. हे बालकों जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। The Lord Jesus saw. We may not have seen in the story that, but the Lord Jesus saw that. हम ये कहानी में इस बात को हम नहीं देखते लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा है। So he turned away. और वो मुड़कर चला गया। But still there is something good in him. लेकिन अभी भी उसमें कुछ अच्छी बातें हैं। How did he go away? वो कैसे वापस गया? He did not go away talking against the Lord Jesus or ridiculing him. और वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बात करते हुए या फिर उसका मजाक करते हुए वो वापस नहीं गया है। He was not criticizing the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो दोष नहीं लगा रहा है। How did he go away? वो कैसे वापस गया? Please look at that. He went away grieved, sad. वो शोक करता हुआ चला गया है। He had an understanding as to what he was missing now. अब उसको मतलब उसको ये समझ है कि वो क्या खो रहा है, इस बात को समझ रहा है। Look at this situation. इस संदर्भ को आप देखिए। What a sad situation this is. कितना ये दुखी ये संदर्भ है। We also must be grieved to look at this. और इस जिसको देखने के लिए हमें भी दुखी होना There है। is no record in the Bible that he ever came back. और बाइबल में कोई ऐसा संदर्भ नहीं है लिखा हुआ कि वो वापस कभी फिर प्रभु के पास आया है। Only that he went away grieved. वो दुखी होकर वापस चला गया। He knew वो जानता है what he was doing was wrong. वो जो कर रहा वो गलत है। He knew that he was not going to get eternal life. और वो जानता है कि उसको अनंत जीवन नहीं मिलने वाला है। He knew that he couldn't pass the test. और वो जानता है कि इस परीक्षा में मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। He was sorry about it. और इसके विषय में वो दुखी है। I think the rest of his life he spent in sorrow. और मैं सोचता हूँ कि उसका बाकी जो जीवन है पूरा दुख में चला गया होगा। His riches did not matter after that. और उसके बाद उसका धन उसके लिए कोई महत्व का नहीं था। His authority did not bring him happiness after that. और उसके बाद उसका जो अधिकार है उसको आनंद लेकर नहीं आया है। His youthfulness did not matter to him anymore. अब उसका जवानी जो था अब उसको कोई मायने नहीं रखता है। There was grief. वहां पर केवल दुख है। Oh, I was not able to receive eternal life. ओ मैं अनंत जीवन को मैं नहीं पा सका। I cannot make up my mind. अब मैं अपने मन को नहीं बना पा रहा हूँ। Please look at the conflict of a soul. और इस प्राण का जो संघर्ष है आप देखिए। It can be in your this can be your situation also. और ये आपका भी ये जीवन हो सकता है। Not able to make up the mind. और आप अपने मन को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। He got everything wrong. और सब कुछ वो गलत पाया है। Though I said that there were certain good things in this man. यद्यपि मैंने ये बातें कही कि इस मनुष्य में कुछ अच्छी बातें हैं। You find him going the wrong way from the very beginning. और हम उसको देखते हैं कि आरंभ से वो गलत मार्ग में जा रहा है। If you really look into his life. अब आप सच्चाई से यदि उसके जीवन को आप देखते हैं। The first one being
him addressing the Lord Jesus as the good master. और सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को ये अच्छे गुरु कहकर वो संबोधित करता है। In verse 17 he said, good master. 17 वचन में कहता है कि हे उत्तम गुरु। The Lord Jesus took hold of that opportunity. और प्रभु यीशु मसीह ने इस अवसर को उसने पकड़ लिया। What did the Lord Jesus say? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? In verse 18, 18 वचन में, there is no one good. कोई अच्छा नहीं है, Only God is good. केवल परमेश्वर अच्छा Why है। are you calling me good? तू मुझे क्यों अच्छा बुलाता है? उत्तम Only बुलाता है। God is good. केवल परमेश्वर ही उत्तम है। Now he had to make up his mind. अब उसको अपना मन को तैयार करना है। If he had said the truth, यदि उसने सच कहा होता, you are good. तो अच्छा है। Now he had to make up his mind अब आप उसके मन को तैयार करना है and to say, yes, I know God is good. और हाँ, मैं जानता हूँ परमेश्वर भला है। Only he is good. केवल वही भला है And you are that person. और वो मनुष्य आप है। That was the choice before him, और ये चुनाव उसके सामने था which he could not arrive at. और उसके पास वो नहीं आ पाया है। This was not about some question about the deity of the Lord Jesus. और यहाँ पर यह जो प्रश्न है प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर होने का, ये प्रश्न नहीं है। This was a confirmation about the deity of the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व का ये एक प्रमाण है। He should have said, उसको कहना चाहिए था, yes Lord, that is why I am kneeling in front of you. प्रभु जी यही कारण आपके सामने मैं घुटने टेका हूँ। When the Lord Jesus said only God is good, जब प्रभु ने कहा कि केवल परमेश्वर ही भला है, he should have said, that's why I am kneeling. यही तो कारण है आपके सामने मैं घुटने टेका हूँ। That would have brought him great blessing. और ये उसके जीवन में बहुत आशीष शायद लेकर आती। Then he was also a doer of things. Doer of things. और वो कुछ काम करने वाला एक मनुष्य है। The negative side of his question. और उसके प्रश्न का जो दूसरे भाग को हम देखते हैं, What must I do? मुझे क्या करना है? Right. If you keep on asking the question about doing things, अब आप काम करने के विषय में यदि आप प्रश्न पूछते रहेंगे, the Lord knew the heart of that man. प्रभु जो था उस मनुष्य के हृदय को जानता है। His thought about eternal life was good. और उसका जो अनंत काल के विषय में जो विचार है वो अच्छा है। But he says, I will do anything. और वो कहता है कि मैं कुछ भी करूंगा। If you want me to give money to people, I have the money. और यदि आप कहेंगे लोगों को पैसा दो तो मेरे पास पैसे हैं। If you want me to rule righteously, I can do it. और यदि आप चाहते कि मैं धर्म के साथ राज्य करूं तो मैं धर्म के साथ राज कर सकता हूं। What should I do? Please tell me. और यदि ऐसा करना है तो आप मुझे बताइए। But doing things you cannot inherit eternal life. काम करने के द्वारा आप अनंत जीवन को आप पा नहीं सकते हैं। All our good deeds, righteous deeds are like filthy rags before God. हमारे अच्छे काम, धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चितड़ों के समान है। That is recorded in Isaiah 64 and verse 6. और ये यशायाह 64 और उसके 6 में लिखा है That all our good deeds are like filthy rags. हमारे सब अच्छे काम मैले चितड़ों के समान है। So please do not depend on what you do. और इसलिए जो आप काम करते हैं उसके ऊपर आप निर्भर ना रहे। All the lifetime now you have been doing, turn back on your life and see. और जो कुछ जीवन भर आप करते आए हैं एक बार पीछे मुड़कर आप देखिए। Look at your life. आपके जीवन को देखिए। You have been doing everything right. आप सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। But that will not bring you eternal life. लेकिन ये आपको अनंत जीवन नहीं देगा। Then he made a statement. उसके बाद उसने ये वाक्य प्रकट किया, I have kept all the rules from my young days. मैं बालकपन से ही इन सब आज्ञाओं को मानते आया हूँ। He was a keeper of the law. और वो व्यवस्था का पालन करने वाला व्यक्ति है। In God's eyes, no one can keep the law 100%. परमेश्वर के दृष्टि में कोई भी मनुष्य 100% व्यवस्था को वो पालन नहीं कर सकता है। Many of us have a misunderstanding about the law of God. और हम में से बहुत से लोगों के मन में परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में एक गलत एक धारणा है। Law was given so that we may know what sin is all about. और व्यवस्था हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम देख सके कि पाप वास्तव में क्या है। For by the law will come the knowledge of sin. व्यवस्था के द्वारा पाप का ज्ञान आता है। By the law will come condemnation. व्यवस्था के द्वारा दंड आता है। By the law will come eternal death. और व्यवस्था के द्वारा अनंत काल का मृत्यु आता है। You must do a study on the law of God और परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में आपको अध्ययन करना चाहिए। and realize
Oh, I cannot ever become a child of God by keeping the law. और आप इस बात को समझ जाएंगे कि परमेश्वर के व्यवस्था का पालन करने के द्वारा मैं कभी भी परमेश्वर का संतान मैं नहीं बन सकता हूँ। If I have some time, we'll learn later about the ministry of the law of God. और यदि हमको समय मिला तो आगे चलकर हम परमेश्वर की व्यवस्था की जो सेवा है उसके बारे में हम देखेंगे। The 10 Commandments. जो 10 आज्ञाएं हैं, The law was never given to bring spiritual life. और ये जो व्यवस्था है ये मतलब आत्मिक जीवन देने के लिए ये नहीं है। Law is holy. व्यवस्था पवित्र है, Law is spiritual. और ये व्यवस्था आत्मिक है, But we are sinful. लेकिन हम पापी है। Because of that, these two will not match. और इसी कारण ये दोनों एक साथ मेल नहीं खाते हैं। Always we are below the law. और हम हमेशा व्यवस्था के हम कम पाए जाते हैं। That is why Paul finally called it a ministration of death. और इसलिए अंत में पौलुस कहता है कि ये तो मृत्यु का एक मतलब एक सेवा है। And he also said ministration of condemnation. और ये दंड का एक सेवा है। So, please think about it. कृपा करके इन बातों को आप सोचिए। By keeping the law, you are not going to receive eternal life. व्यवस्था का पालन करने से आपको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। Then he also had this problem of trusting in the riches. और इसके अंदर और एक समस्या, आपने धन के ऊपर वो भरोसा रखा है। So that was his number one problem. और सबसे प्रमुख समस्या उसकी यही है। Not easy to find what we are actually trusting in. और देखिए जिसके ऊपर हम भरोसा रखें उसको समझना इतना आसान नहीं है। It is not outwardly seen. मतलब ये कोई बाहरी रूप से दिखने वाली बात नहीं है। Only God can see it. केवल परमेश्वर इसको देख सकता है। The Lord Jesus saw it. प्रभु यीशु मसीह ने देखा, Other people can't see it. दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं। The Lord Jesus saw. He is trusting in his riches. प्रभु यीशु मसीह ने देखा, ये अपने धन के ऊपर भरोसा रखता है। He is secure, feeling all right. और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। He might have even thought that he could get eternal life by doing something with his riches, helping there, here and there. और वो शायद सोच रहा होगा मेरे धन के द्वारा यहाँ वहाँ थोड़ा पैसों की मदद करने के द्वारा मैं आनंद जीवन पा सकता हूँ। But here look at the sovereignty of God. यहाँ पर परमेश्वर की सार्वभौमिकता को हम देख सकते हैं। God put his trust into test. और परमेश्वर ने उसके भरोसे को प्रभु ने परखा है। Said, sell everything you have. प्रभु ने कहा जो कुछ तेरे पास वो सबको बेच दे। Now which he was not willing to do. और ये वो करने के लिए तैयार नहीं था। That was too much for him. और उसके लिए ये बहुत था। Now this is peculiar. This is exclusively for him, not for you. देखिए ये विशेष करके सिर्फ उसी के लिए था, ये आप सब लोगों के लिए नहीं है। This is his problem. ये उसकी समस्या थी। Sell everything you have. जो कुछ तेरा है उसके बेच दे। Are you willing to surrender everything you have today? क्या आपके पास जो कुछ है वो सब समर्पण करने के लिए आप तैयार है? He said also no to the cross. और उसने उस क्रूस को उसने ना कह दिया है। The Lord Jesus spoke to him about the cross. और प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्रूस के बारे में बताया। Verse 21, last line. 21 वचन का आखिरी भाग। He said, come, take up the cross and follow me. उसने कहा आ अपने क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो ले। The cross has many meanings. ये क्रूस के बहुत से अर्थ है। The message of the cross is manifold. और क्रूस का जो अर्थ मतलब कहानी है वो कई प्रकार के हैं। But when it comes to taking up the cross, लेकिन जब क्रूस उठाने की बात आती है, that speaks to us of the reproach that we have to bear when we become believers. और ये उस बात को दिखाता है जब हम मसीह बनते हैं जो निंदाएं हमको उठानी पड़ती है। Otherwise it is not about your sickness or your problems in your life. ये कोई आपके बीमारी और जीवन की समस्याओं के विषय में नहीं बताता है। Now let me give you a kind of exhortation. अब आपको मैं कुछ प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। We have come to the end of the message. आप इस वचन के अंत में हम आए हैं। So please do not stand up and walk out. कृपा करके आप उठकर इधर उधर मत जाइए। Yes, please don't allow anyone to walk out. कृपा करके कोई भी उठकर मत जाइए। Then you are behaving like that rich young ruler. यदि ऐसा है तो आप उस जवान के जैसे आप व्यवहार करते हैं। I don't know how rich you are. मैं नहीं जानता हूँ आप कितने धनी हैं। But you are going to miss it. लेकिन आप इसको खोने वाले हैं। You are not
you are going to be unhappy. आप दुखी हो जाएंगे। You want real joy? यदि आपको सच्चा आनंद चाहिए Then stay on. तो आप बने रहिए, Few more minutes. थोड़ा समय और। So he made a mistake by refusing the cross. और उस क्रूस को इनकार करते हुए उसने गलती किया है। Are you willing to suffer loss क्या आप नुकसान उठाने के लिए क्या आप तैयार है? for the sake of the Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के कारण, To bear the reproach from this world? और इस संसार से निंदाओं को उठाने के लिए क्या आप तैयार है? For the sake of the Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के लिए Are you willing? क्या आप तैयार है? That is the call tonight. आज की रात यही आपके लिए बुलाहट है। Your sorrow will not bring you any blessing. आपका जो दुख है आपको कोई आशीष वो लेकर नहीं आएगा। He went away sorrowful, grieved. और वो दुखी होकर उदास होकर चला गया है। Maybe that he expected the Lord Jesus to call him back. शायद वो सोच रहा होगा कि प्रभु यीशु मुझे फिर वापस बुलाएगा। Maybe when he started going away, जब वो धीरे धीरे निकल कर जा रहा है, he might have expected the Lord Jesus to lower the standard and say, no, it's okay, come, we'll compromise. शायद वो सोच रहा होगा कि प्रभु यीशु मसीह अपना जो स्थायी है अपना उस दर्जे को थोड़ा कम करेगा और मुझे कोई बात नहीं, वापस आज हम कुछ समझौता कर लेंगे। You don't have to sell everything. Sell only half the goods. पूरा बेचने की जरूरत नहीं, आधा बेच दो। The Lord Jesus did not do that. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। He just allowed him to go. और प्रभु ने उसको जाने के लिए अनुमति दे दिया। What a terrible situation that we are reading. और क्या ही भयानक ये परिस्थिति है जो हम पढ़ रहे हैं। Our heart must be moved by the Spirit of God when we read this story. और इस कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा आत्मा जो है, हमारा हृदय हिलाया जाना चाहिए। The Lord Jesus will not lower his standards. और प्रभु यीशु मसीह अपने उस दर्जे को वो कम नहीं करेगा। He wants you to surrender your life to him. वो चाहता है कि आप अपने जीवन को उसके सामने आप समर्पण कर ले। Otherwise there will be no joy. यदि ऐसा नहीं है तो आपको आनंद नहीं होगा। Even eternal life is now at stake. और आपका अनंत जीवन भी वो अब वो मतलब संदेह में है। He is pointing his finger at everything that is not right in your life. और आपके जीवन में जो कुछ सही नहीं है उन सब के ऊपर प्रभु उंगली दिखा रहा है। Everything that is displeasing to him. हर एक वो काम जो परमेश्वर को मतलब दुखी करता है, He is pointing at those. और उन बातों को वो दिखा रहा है। And he says, this is what I demand. और वो कहता है कि मैं आपसे ये चाहता हूँ। You need to surrender it. और आपको समर्पण करना है। You need to totally receive me as your savior. आपको उसे संपूर्ण रीति से आपके उद्धारकर्ता के रूप में आपको ग्रहण करना है। Now we have better knowledge than this young rich ruler. अब हमारे पास इस धनी जवान से अधिक बढ़कर हमारे पास ज्ञान है। We have the knowledge of the cross of the Lord Jesus. और हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का ज्ञान है। Death of the Lord Jesus. प्रभु यीशु के उस क्रूस का मृत्यु का ज्ञान है। His resurrection. उसका पुनरुत्थान। He is alive. वो जिंदा है। Now with all that, now we must make the decision. और इन सब के कारण अब हमें एक निर्णय करना है। Now what must I do? अब मुझे क्या करना है? Now we must now come to the Lord Jesus. अब हमें प्रभु यीशु के पास हमें आना है। Today he has now set his standard before us. आज उसने अब हमारे सामने उसका दर्जा क्या है उसने दिखाया है। You may want to receive eternal life. आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं। There are two groups of people here. और यहाँ पर दो झुंड के लोग हैं। Spirit of God has spoken. और परमेश्वर की आत्मा ने बताया है। He is moving in the heart of everyone, I believe. और मैं विश्वास करता हूँ वो हर एक के हृदय में वो काम कर रहा है। Some movement of the Spirit in your heart. और आपके जीवन में मतलब कुछ क्षण में परमेश्वर का जो आत्मा है। But you fall into two categories. लेकिन आप दो हिस्सों में आप बढ़ चुके हैं। Those who now want to receive eternal life. कुछ वो लोग हैं जो अनंत जीवन अब पाना चाहते हैं। You are not sure about it. लेकिन इसके विषय में आप मतलब निश्चय नहीं है। Yesterday we spoke about a personal encounter. और कल के दिन हमने व्यक्तिगत रीति से उससे मुलाकात करना उसके विषय में हमने देखा। Let me end with a story. लेकिन इस कहानी से मैं अंत करूंगा। This is a story about a great man of God. और ये कहानी परमेश्वर के महान जन के विषय में है। His name was Bhakt Singh. और उनका नाम भक्त सिंह है। I hope that you have read his story. और मैं सोचता हूँ कि उनकी कहानी को आपने पढ़ा होगा। Have you read a little booklet by the name How I Got Joy Unspeakable and Full of Glory? क्या आपने शायद वो छोटा किताब उनका पढ़ा होगा
वर्णन से बाहर वो महिमित आनंद मुझे कैसे मिला। If you have read it, please put your hand up. यदि उसको आपने पढ़ा है तो आपका हाथ दिखाइए। I know the older people have read, मैं जानता हूँ कि पुराने लोग but young उसको पढ़े people, हैं, young जवान लोग, people have not read it. लेकिन Put your जवान- hand up to be seen. Thank you. जवान लोगों में से Yes. हाथ दिखाइए Thank जो you. पढ़े हैं। I think majority of you have not read. मैं सोचता हूँ कि आप में से बहुत से लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है। How I received joy unspeakable. और वो आनंद जो वर्णन से बाहर है मैंने कैसे पाया है। Look at this young man. इस जवान को आप देखिए, What did he receive? उसने क्या पाया? Sorrow. दुख पाया है। But Brother Bhakt Singh tells how he received joy unspeakable. लेकिन भाई भक्त सिंह बताते हैं कि वो वर्णन से बाहर आनंद उन्होंने कैसे पाया है। He was of a different religion वो एक अलग धर्म से थे, and he was in England, वो इंग्लैंड में थे traveling by ship to Canada, और पानी के जहाज में वो कनाडा जा रहे थे and he was searching for God, और वो परमेश्वर के खोज में थे। but he saw there was no proper guidance. लेकिन वो देख रहा था कि कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। On board the ship there was a prayer meeting. और उस जहाज में प्रार्थना की सभा थी He thought, why should I go there? और वो सोचा कि मुझे उधर क्यों I am जाना not a Christian. है? मैं तो मसीह नहीं हूँ। But he thought, लेकिन उसने सोचा okay, let me just out of respect, let me go. और वो सोचा थोड़े आदर की भावना के साथ चला जाता हूँ। Let me look like a Westerner. मुझे एक वेस्टर्न लोगों के जैसे So मुझे he दिखने also दो। went and listened to the sermon. और वो जाकर उस संदेश को वचन को सुना At the end of it, और उसके अंत में the preacher said, let us pray. और प्रचारक ने कहा हम प्रार्थना करेंगे। And the people who were everywhere in that room all knelt down. और उस कमरे में रहने वाले सभी लोग घुटने टेके, He didn't want to kneel down. लेकिन वो घुटने टेकना नहीं चाहता था। Why should I kneel down? मैं क्यों घुटने टेकूं? But then he looked at person on the right and the left, both are kneeling down. और उसने दाएं बाएं देखा, इस तरफ उस तरफ दोनों लोग घुटने टेके हैं। Let me out of respect myself kneel down. उसने सोचा मुझे भी आदर दिखाना है, आदर की भावना से घुटने टेका। That was the beginning of God's visitation in his life. और उसके जीवन में वो आरंभ था जब से परमेश्वर ने उससे भेंट करना आरंभ किया है। This is what you call personal encounter. और इसी को हम व्यक्तिगत रीति से भेंट करना हम कहते हैं। This is how a person can be saved. और इस रीति से एक व्यक्ति उद्धार पा सकता है। Don't believe in the superficial salvation. और ये ऐसे तात्कालिक दिखने वाले एक उद्धार के बारे में आप मतलब मत सोचिए। When he knelt down, जब उसने घुटने टेका there was a visitation of the Spirit of God on him. और परमेश्वर के आत्मा का एक मतलब एक उसको प्रकट होना हम देखते हैं। He began to mention the name of Jesus. और वो यीशु के नाम को बोलने लगा। That name became very sweet. और वो नाम उसको बहुत मीठा लगा। The name that he hated. और वो नाम जिसे उसने द्वेष किया। He disliked the Westerners और वो पाश्चात्य देश के लोगों से वो घृणा करता था। and this Western religion. और ये पाश्चात्य देश के जो धर्म है, But suddenly लेकिन अचानक he fell in love with this name, Jesus. यीशु ये नाम से उसको प्रेम हो गया। But still he was not saved. लेकिन अभी भी उसका उद्धार नहीं हुआ। About 1 year passed. 1 साल हो गया। But now he had a better attitude towards the Lord Jesus. लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक अच्छा एक रवैया उसका हो गया है। He came to Canada the second time और दूसरी बार अब कनाडा आया है and he asked for a New Testament. और एक नया नियम उसने मांगा And he got it from a friend. He began to read it. और एक मित्र से उसको नया नियम मिला और उसको पढ़ना आरंभ He किया। went on reading and it was all new to him. This is about Jesus. और वो उसको पढ़ता चला गया और उसके लिए ये सब ये नया है। He read through Matthew, Mark, Luke. और मत्ती, मरकुस, लूका उसने पढ़ लिया। Attracted to this character of the Lord Jesus. और प्रभु यीशु मसीह का जो चरित्र है वो चरित्र ने उसको आकर्षित किया। When he came to John chapter 3 verse 3. उसके बाद वो यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय 3 वचन के पास आया। Verily, verily, I say unto you. सच सच मैं तुझसे कहता हूँ। That was the Lord Jesus visiting him. और ये वो समय था प्रभु यीशु मसीह उससे मुलाकात किया। He couldn't go anywhere beyond that. और उससे आगे वो बढ़ नहीं पाया। He says, he stopped at that verse. और वो कहते हैं कि उस वचन के पास मैं रुक गया। Verily,
verily, I say unto you. सच सच मैं तुझसे कहता हूँ। God was bringing his whole life before him. और परमेश्वर उसका पूरा जीवन उसके सामने लेकर आ रहा है। All his sins came before him. और उसके सारे पाप उसके सामने आ गए। Oh, what a sinner I have been. और मैं कितना भयंकर मैं पापी हूँ। He realized that he has no hope. और उसको ये समझ में आ गया अब उसको कोई आशा नहीं He said, है। I am such a sinner, I have no hope. और उसने कहा मैं इतना भयंकर पापी हूँ, अब मुझे कोई आशा नहीं है। It took some time for, with that verse, he was there, he was reading it again and again. और वो उसी वचन को बार बार वो उसी समय वो पढ़ रहा है। Only that little part. केवल वो छोटा सा भाग। Verily, verily, I say unto you. सच सच मैं तुझसे कहता हूँ। The Lord Jesus was speaking to him. प्रभु यीशु मसीह उससे बात कर रहा है। He thought he was such a sinner. I have no hope now. What will happen to me? और वो सोच रहा था मैं ऐसा भयंकर पापी हूँ, अब मुझे कोई आशा नहीं और मेरे साथ क्या होने वाला है। Then he heard an audible voice. और उसके बाद उसने एक आवाज को सुना। This is my body broken for you. ये मेरा देह है जो तेरे लिए तोड़ा गया है। This is my blood shed for you. ये मेरा लहू है जो तेरे लिए बहाया गया है। When he heard those words, जब इन वचनों को उसने सुना, he knew the answer has come. और वो जान गया कि उत्तर आ गया है। He was born again. और वो नया जन्म पा गया। He became a child of God. और वो परमेश्वर का संतान हो गया। He rose from from his knees as a new man. और उस समय वो घुटनों पर से उठकर एक नया मनुष्य बन गया है। This is my body broken for you. और ये मेरा देह जो तेरे लिए तोड़ा गया है। This is my blood shed for you. ये मेरा लहू है जो तेरे लिए बहाया गया है। Dear friend, you cannot be saved by the experience of others. और प्रिय भाई, आप दूसरों के अनुभव के द्वारा आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। You must meet the Lord Jesus on your own. और आप प्रभु यीशु मसीह को आप अपने तरफ से उससे भेंट करना है। You must have personal conviction. और आप व्यक्तिगत रीति से आपको कायल होना है। What shall I do? आप मुझे क्या करना है? Lord, I want salvation. हे प्रभु, मैं उद्धार चाहता हूँ। I am so bad a sinner. और मैं एक भयंकर एक पापी हूँ। If I die like this, no hope for me. और यदि मैं ऐसे मर जाऊंगा तो मुझे कोई आशा नहीं है। I want to be saved. और मैं उद्धार पाना चाहता हूँ। Now that must be your experience tonight. और ये अनुभव आज के रात आपका होना है। That is how you can be born again. और इस रीति से आप उद्धार पा सकते हैं। Maybe your parents thought you were born again. हो सकता है आपके माता पिता सोचते हैं कि आप उद्धार पाए हैं। You may have even gone through the ritual of baptism. हो सकता है कि आपने मतलब बपतिस्मा का एक रिवाज भी पूरा कर लिए Gone हैं। through Sunday school, youth meetings. और संडे स्कूल और यूथ मीटिंग में भी आप जाते हैं। Finally, you find yourself in the youth camp. और अब अंत में आप यूथ कैंप में आए हैं। But you must be born again. लेकिन आपको नया जन्म पाना है। It is a personal encounter with the Lord Jesus. और ये प्रभु यीशु मसीह के साथ व्यक्तिगत ये मुलाकात है। That is the first group. ये पहला झुंड है। Second group, दूसरा झुंड, those who have had that encounter और जो इस अनुभव को पाए हैं but wanting to give up sin completely. लेकिन संपूर्ण रीति से पाप को छोड़ नहीं पा रहे हैं। Something has gone wrong in your spiritual life. लेकिन आपके आत्मिक जीवन में कुछ गलत हो गया है। You want to consecrate your life. आप अपने जीवन को समर्पण करना चाहते हैं। You can fall into either of these categories. आप इन दोनों झुंड में कहीं भी आ सकते हैं। Please do not harden your heart. कृपा करके आप अपने मन को कठोर ना करें। Can you remember the message of John the Baptist? क्या आप बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना का वो संदेश आप He याद said, करते हैं? at the end of the message, he said, now you don't try to now think in your hearts that you are all right. और अब आप अपने मनों में ये मत सोचो कि हम ठीक ठाक है। Same thing God is telling you tonight. और यही बात प्रभु आपसे भी आज रात कहता है। You want to be saved the same way that Brother Buxing was saved. आप जिस दिन भाई बख्श सिंह उद्धार पाए, क्या उसी दिन आप उद्धार पाना चाहते हैं? The Lord Jesus is here. प्रभु यीशु यहाँ पर है। You can be saved. आप उद्धार पा सकते हैं। If personally you can be saved, व्यक्तिगत उद्धार आप पा सकते हैं। you will know that you are saved. आप इस बात को जान जाएंगे कि आप उद्धार पाए हैं। Shall we close our eyes? हम अपनी आंखें बंद करेंगे। Don't move here and there. Close your eyes. सिर्फ आंखें बंद करें, यहाँ वहाँ ना Don't move. यहाँ वहाँ ना जाए। No need of closing the Bible. बाइबल भी मत बंद कीजिए। Just leave everything as it is. सब ऐसा रहने दीजिए। Just close your eyes. सिर्फ आंखें बंद कीजिए। Let us speak to God.
हम प्रभु से बात करेंगे। You need to now receive the Lord Jesus to receive eternal life. अनंत जीवन पाने के लिए आपको प्रभु यीशु को ग्रहण करना You है। want to be truly born again. यदि आप सच्चाई से नया जन्म पाना चाहते हैं, You realize that you are a sinner before God. आप इस बात को जानते हैं कि आप परमेश्वर के सामने आप एक पापी हैं। In this young life, only few years are passed now in your life, और आपके जवानी के दिनों में थोड़े साल ही बीत गए हैं, but still the pile of sin is so great. लेकिन अभी भी पाप का जो ढेर इतना बड़ा आपके जीवन में है। So please, you need to now tell the Lord Jesus of your situation. और इसलिए कृपा करके अब आपकी जो दशा है उसको प्रभु को आपको बताना है। And today we are going to make a decision. और आज हम एक निर्णय करेंगे। Maybe God has spoken to you yesterday. हो सकता है कि परमेश्वर ने कल के दिन आपसे बात किया है। Maybe during the morning today. हो सकता है कि सुबह के समय प्रभु ने बात किया है। And today God is reminding you once again. और फिर से एक बार परमेश्वर आपको स्मरण दिला रहा है। Don't be like the rich young ruler. और उस जवान धनवान के समान आप ना रहे। Please do not be like him. और कृपा करके उसके समान आप ना बने। Associated with the Bible. जो बाइबल से परिचित था। Honoring the Lord Jesus. आप प्रभु यीशु मसीह का आदर किया। Even kneeling in his presence. और उसके उपस्थिति में घुटने टेका। But not having eternal life. लेकिन अनंत जीवन नहीं मिला। Now please, you are not moving about. You are not supposed to walk about. कृपा करके आप उठकर मत जाइए, बैठे। We are keeping our eyes closed. सब आंखें बंद करें। But your spiritual eyes must be open. लेकिन आपकी आत्मिक आंखें खुली रहे। You must now say, yes, I want to receive you. और आपको कहना कि हाँ, मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूँ। I will show my hand to you, Lord. हे प्रभु, मेरा हाथ मैं आपको दिखाता हूँ। Among all these young people, इन सब जवानों के बीच में I will show my hand to you, and I want you to forgive my sins. मैं आपको मेरा हाथ दिखाता हूँ और प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पापों को क्षमा करें। Give me eternal life. और मुझे अनंत जीवन आप दीजिए। So please, if you are now desiring that, please put your right hand up. यदि ये निर्णय अभी आप कर रहे हैं तो आप अपने दाहिने हाथ को उठाकर दिखाइए। Please show your hand to God. God can see it. Yes. आप अपने हाथ को परमेश्वर को दिखाइए। Keep your hand raised, please. कृपा करके आप अपने हाथ को उठाकर रखिए। High enough to be seen. Thank you. Please do that. हाथ आप उठाकर दिखाए ताकि दिख सके। Don't be afraid. आप मत डरिए। Now you are going to keep your hand raised for a little while. थोड़े समय तक आप हाथ उठाकर रखिए। Either to be born again, या तो उद्धार पाने के लिए, or to reconsecrate your life. या फिर आप अपने जीवन को फिर से प्रभु को समर्पण करने के So लिए। please, those who have some cards in your hands, please be vigilant, be quick, be running. आज जिनके पास कार्ड है तुरंत आप इनको कार्ड दीजिए। Please give the card to their hands. उनके हाथों में कार्ड दीजिए। Please give a card to me also. मुझे भी एक कार्ड दीजिए। Please give a card to everyone who is putting their hands up. और जो भी हाथ दिखा रहे हैं सबको कार्ड दीजिए। Don't be afraid. There are many who are raising their hands. कृपा आप मत डरिए, बहुत से ऐसे जो हाथ दिखा रहे हैं। You also can raise your hand. आप भी अपना हाथ दिखा सकते हैं। You also can show your hand to God. और आप अपने हाथ को परमेश्वर को दिखा सकते हैं। We just try to help you humanly और हम मनुष्य के रूप में केवल आपकी मदद कर सकते हैं by just handing a card to you, केवल कार्ड देने के द्वारा, which has some instruction in that. उसमें कुछ सुझाव है। That is secondary. ये दूसरी बातें हैं। Show your hand to God. आप अपने हाथ को परमेश्वर को दिखाइए। When you get a card into your hand, और जब आपको ये कार्ड मिलेगा, then you put out the hand. तब आप अपने हाथ को नीचे रख दीजिए। Don't worry about the others. दूसरों के बारे में आप चिंता Do ना not करें। worry about your parents if they are here. और यदि आपके माता पिता यहाँ पर है, उनके बारे में आप चिंता ना करें। Other fellow believers, और दूसरे सविश्वासियों के they बारे do में not matter. और वे मतलब मायने नहीं रखते हैं। What matters is your spiritual life. और जो मायने रखने वाली बात है वो आपका आत्मिक जीवन Be है। saved like how brother Baksing was saved. भाई बख्श सिंह जिस रीति से वो उद्धार पाए हैं, उस रीति से आप उद्धार पाइए। Raise your hand now. और आप अपने हाथ को दिखाइए। Anyone else? और कोई है? Anyone else? और कोई है? Do not harden your heart. आप अपने मनों को कठोर ना करें। Do not give excuses. Please look और around. कृपा करके बहाने मत बनाइए। Keep your hand raised. और आप अपना हाथ उठाकर दिखाइए। And I ask these children who are here, keep your head bent down. और जो बच्चे हैं कृपया आंखें बंद करें, सिर नीचे झुका करें। Keep your eyes closed. आंखें भी बंद रखें। Can I see that?
Yes, now if you have got a card into your hand, यदि अभी आपको हाथ में कार्ड मिला है, you can put your hand down आप now. अपने हाथ को नीचे रख सकते हैं. Brother, I also need a card. Give me one. Thank you. This card has some good instruction. अब इस कार्ड में कुछ अच्छे निर्देश हैं. You must read through this card tonight. और आज रात इस कार्ड को आप एक बार पढ़िए. This card has details about what we are talking about. और इस कार्ड में वो निर्देश है जिस विषय में हम पढ़ रहे हैं. The decision that you are making, और जो निर्णय अब आप कर रहे हैं, being convinced and convicted by the Holy Spirit of my sins and sinful nature, और पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे पापों के विषय में मैं कायल होकर I humble myself मैं अपने आप को नम्र करता हूँ. on this day. आज के दिन Keep your eyes closed. अपने आंखें बंद रखिए. Before my Lord, मेरे प्रभु के सामने confessing all my sins मेरे सभी पापों को मानते हुए and promising to put everything right with God and man. और परमेश्वर और मनुष्य के साथ सब बातों को मैं ठीक ठाक करना चाहता I हूँ. believe from my heart और मेरे हृदय से मैं विश्वास करता हूँ that the Lord Jesus Christ was delivered for my और offenses प्रभु यीशु मसीह मेरे अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया and rose again for my justification. और मेरे धर्मी ठहराए जाने के लिए वो जी उठा है. Now those who got the card, you can read it yourself. और जिनको ये कार्ड मिला है आप खुद ये इन बातों को पढ़ सकते हैं. I also believe और मैं इस बात को विश्वास करता हूँ that He has washed my sins by His precious blood, और उसने बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरे पापों को धो दिया है which was shed for the remission of the sins of many. और जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है. Oh, what a grand statement. और ये क्या है, अद्भुत ये शब्द है. Is there anyone else who want to affirm that statement? Anyone else? और कोई ऐसे हैं जो ऐसे मतलब इस वचन को फिर से दोहराना चाहते हैं? Anyone else? और कोई है? If there is, please put your hand up. यदि और कोई है अपना हाथ दिखा सकते So हैं. that you can affirm this and you can put your signature below. ताकि इस बात को आप मानकर आपके हस्ताक्षर वहां पर आप कर सकते हैं. You must read the Bible verses that are found on that card tonight. और आज कार्ड के ऊपर जो भी वचन लिखे गए हैं आज रात को उन वचनों को आपको पढ़ना है. And then also you need to write down your details, contact details, and you can return the counterfoil, the bottom part of the card which can be teared off. You can you can take it and give it back. कार्ड का जो निचला भाग है वहां पर आपका नाम, पता और फोन नंबर ये सब लिखकर निचला भाग जो उसको फाड़ के आप वापस हमें दीजिए. You have made a great declaration. आपने एक बहुत बड़ा एक निर्णय किया है. God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. You can keep this card with you. आप इस कार्ड को अपने साथ रखिए, अपने पास रखिए. The top part of it you must read through completely. ऊपर का जो भाग है उसको आप पूरी रीति से आपको पढ़ना है. This is a very serious decision you have made. और ये बहुत ही गंभीर ये निर्णय है जो आपने अब किया है. Let us pray now. अब हम प्रार्थना करेंगे. Those who receive the card. और जिन्होंने इस कार्ड को लिए हैं. Lord Jesus, you can see my heart. हे प्रभु यीशु आप मेरे हृदय को देख सकते हैं. I want to have eternal life. मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूँ. I want to enjoy eternal life. मैं अनंत जीवन का आनंद उठाना चाहता हूँ. Lord, I want to be born again. प्रभु मैं नया जन्म पाना चाहता हूँ. Lord Jesus, come into my heart and life. प्रभु यीशु मेरे हृदय में मेरे जीवन में आप आइए. I give up sin. मैं पाप को छोड़ देता I हूँ do not want it anymore. और अब उसे मैं नहीं चाहता हूँ. Forgive my sins. मेरे पापों को आप क्षमा Cleanse करें. me with your precious blood. आपके बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कीजिए. Please pray like that. कृपा करके ये प्रार्थना करें. Repeat that prayer. और इस प्रार्थना को आप दोहराइए. Repeat it again and again. और बार बार इस प्रार्थना को आप दोहराइए. Lord Jesus, forgive me. प्रभु यीशु मुझे क्षमा करो. Lord Jesus, wash me with your blood. प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध करो. Today, this is very real in my life. आज के दिन ये मेरे जीवन में सच है. Lord, I am born again. हे प्रभु मैं नया जन्म पाया हूँ. Keep on praying like that. ऐसी प्रार्थना करते रहे.
The message is over. अब संदेश अंत हो गया The है, prayer is over. प्रार्थना हो चुकी है, But the work of God is not over. लेकिन परमेश्वर का जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है। Gracious, loving Heavenly Father, प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, we pray that this decision made by some be a very real decision. प्रभु जी कुछ लोगों ने जो निर्णय किए हैं, हम चाहते हैं कि उनका निर्णय वो सच्चा निर्णय हो। Personal encounter with the Lord Jesus. प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत एक भेंट वो करे, Salvation or sanctification. उद्धार के लिए और पवित्रता के लिए। Let them be very clear in their mind. प्रभु जी उनके मनों में वो स्पष्ट साफ हो जाए। Let there be a visible change in their lives. प्रभु जी उनके जीवन में एक दृश्य बदलाव दिख सके। Lord, answer our prayer. प्रभु जी हमारे प्रार्थनाओं का आप उत्तर दीजिए। Lord, protect them. प्रभु जी आप उनकी रक्षा करें। Give them the courage to fill up the last bottom part and return it. प्रभु जी आप उनको हिम्मत दीजिए ताकि कार्ड का निचला भाग वो भरकर वापस हमें दे सके। While we sing this one song or chorus or part of it, you can give it back, fill up that and give it back. और जब हम एक छोटा सा कोरस हम गाते हैं उस समय उस निचले का भाग जो है आप उसको लिखकर वापस हमें वो दे सकते हैं। Loving Father, please help them. प्रेमी पिता कृपा करके आप उनको अपने बाहों में ले May लीजिए the Spirit of God lovingly guide them, और परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा वो प्रेम से उनकी अगुवाई करे bringing comfort to their hearts. और उनके मनों को सांत्वना वो लेकर आए। Make them true believers who are having the Lord Jesus in their lives. और वे सच्चे विश्वासी बने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पाया है। We pray with thanksgiving in the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ. इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन।